गुड मॉर्निंग एवरीवन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने प्रॉपर्टीज देख रहे थे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी का ए और बी पार्ट हो गया था। लेट अस स्टार्ट विथ सी पार्ट। सी पार्ट में है आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स। यहां पर भी सबसे पहले हम डोमेन के बारे में सोचेंगे। तो डोमेन मतलब एक्स में हम क्या वैल्यूज रख सकते हैं जो जाने वाला है टैन इनवर्स के पास। तो टैन इनवर्स कैसी वैल्यूज एक्सेप्ट करता है? टैन इनवर्स का डोमेन क्या था? ऑल रियल नंबर। तो अगर ऑल रियल नंबर हम ले लें एक्स में, तो वहां से टैन इनवर्स एक्स हमें क्या दे देगा? टैन इनवर्स एक्स का रेंज क्या था? -π/2 से π/2। और -π/2 से π/2 जब टैन के पास जाएगा, मैं लिख के बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ। y इज इक्वल टू टैन ऑफ टैन इनवर्स, और x में हमने ऑल रियल नंबर ले लिया है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। तो y इज इक्वल टू टैन ऑफ, ये टैन इनवर्स माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट क्या होता है? -π/2 से π/2। ठीक है ना, टैन इनवर्स का रेंज। और टैन -π/2 से π/2 कैसी वैल्यूज देगा? ऑल रियल नंबर, है ना, ऑल रियल नंबर। तो यहां से हमें ये पता चला कि y जो है मतलब रेंज इसका, वो भी क्या, ऑल रियल नंबर है। अच्छा, और अगर इस पूरे चीज को y हम बोल रहे हैं टैन ऑफ टैन इनवर्स x, और टैन इनवर्स x को हम थीटा अज्यूम कर लें। लेट अस अज्यूम टैन इनवर्स x बी थीटा। तो आपका टैन थीटा क्या हो रहा है? x हो रहा है। तो y क्या बनेगा? y बनेगा आपका टैन ऑफ थीटा, और टैन थीटा की वैल्यू हमारे पास x है। तो ये भी y इज इक्वल टू x आया है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ स्लोप 1। एंड इसका डोमेन क्या है? x ऑल रियल नंबर है, और रेंज भी क्या, ऑल रियल नंबर है। तो हम ग्राफ भी बना सकते हैं इसका। ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रही है कुछ इस तरीके से, और ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर है, तो ये y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा फॉर ऑल रियल नंबर्स। देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है आपको। साथ ही साथ ए पीरियोडिक है, पीरियोडिक नहीं है। और ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? ये अनबाउंडेड है ना, अनबाउंडेड। इनफाइनाइट पहुंच गया ना, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट पहुंच गई, और मिनिमम वैल्यू भी माइनस इनफाइनाइट पहुंच गई, तो हम घेर नहीं पाएंगे उसको, है ना। तो अनबाउंडेड है ये। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम डी पार्ट पे चलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो, डी में क्या है आपके पास? डी है आपका कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। इसमें भी वही सारी चीजें है ना, सेम तरीके से सोचना है। सबसे पहले डोमेन, तो कॉट इनवर्स का डोमेन क्या था? ऑल रियल नंबर, है ना। वो ऑल रियल नंबर आप कॉट को दोगे, कॉट इनवर्स को दोगे, तो कॉट इनवर्स क्या देगा आपको? कॉट इनवर्स का रेंज क्या था? 0 से π ओपन ब्रैकेट। वो 0 से π आप कॉट को दोगे। मैं फिर से लिखता हूँ, y इज इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स आर ऑल रियल नंबर। तो कॉट इनवर्स ऑल रियल नंबर क्या होता है? मतलब कॉट इनवर्स का रेंज क्या था? 0 से π ओपन ब्रैकेट में। तो कॉट 0 से π क्या दे देगा? ऑल रियल नंबर, है ना। कॉट 0 से π में आपको सारे रियल नंबर्स मिल जाएंगे, मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। तो y आपका क्या आ रहा है? रेंज आपका आ रहा है ऑल रियल नंबर। और फिर से इसको सिंप्लीफिकेशन के बारे में सोचें हम, तो हमें लेना चाहिए क्या? लेट अस अज्यूम कि कॉट इनवर्स एक्स थीटा, तो हमारा कॉट थीटा एक्स बनेगा, और जो y है, y आपका बन जाएगा कॉट ऑफ थीटा, और कॉट थीटा को हमने बोला है x। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी
एक्स आ रहा है मतलब एक स्ट्रेट लाइन आएगी, तो ये ऐसा एक ग्राफ बन रहा है ना, ये वाला। ऑल रियल नंबर्स के लिए बनाना था, बना दिया। तो आप देख पा रहे हो जो हमने ऊपर tan ऑफ tan इनवर्स देखा और नीचे cot ऑफ cot इनवर्स देखा, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं? ये दोनों आपस में आइडेंटिकल हैं, जैसे ऊपर में साइन और कॉस थे जो हमने कल देखा था। ठीक है, और यहाँ भी ये भी फंक्शन सेम आपका इंक्रीजिंग ही है, इंक्रीजिंग है, पीरियोडिक नहीं है, और ये भी अनबाउंडेड है। और सी और डी पॉइंट से हमें एक कंक्लूजन ये मिल रहा है कि सी एंड डी फंक्शंस आर आइडेंटिकल फंक्शंस। आइडेंटिकल फंक्शन है ये। आइडेंटिकल फंक्शन कब होता है? जब दोनों फंक्शंस के डोमेन सेम हो, रेंज सेम हो, और हर एक डोमेन के पॉइंट पर आने वाला वैल्यू दोनों फंक्शंस के लिए सेम आ रहा हो। मतलब दोनों फंक्शन में लेट अस से मैं x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं, तो पहले फंक्शन से जो वैल्यू मिलेगी 1 पुट करने पर, वही सेम वैल्यू सेकेंड फंक्शन में भी मिलनी चाहिए 1 पुट करने से। और ऐसा डोमेन के हर पॉइंट्स के लिए होना चाहिए। तो आइडेंटिकल के लिए ना तीन चीजें होती हैं: डोमेन इक्वल, रेंज इक्वल, और डोमेन का हर पॉइंट पुट करने पर आउटपुट वैल्यू भी दोनों फंक्शंस के केस में सेम आना चाहिए। तो ऐसा हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है बिल्कुल। y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ जैसे ही आप देख रहे हो, आप समझ गए बिल्कुल एक ही चीज हो रही है। नेक्स्ट ई पार्ट पर चलते हैं। ई है आपका sec ऑफ sec इनवर्स x। तो सबसे पहले डोमेन सोचेंगे, तो x किसके पास है? sec इनवर्स। sec इनवर्स क्या एक्सेप्ट करता है? माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, है ना, sec इनवर्स का डोमेन ये। अच्छा, ये सब वैल्यूज आप यहाँ पुट करोगे तो क्या बनने वाला है? मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू sec ऑफ, और sec इनवर्स को आपने वैल्यूज दी हैं माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अच्छा, ये सब आप दिए हो, तो sec इनवर्स ये सब प्रोसेस करके क्या देगा? हाँ जी, sec इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 से पाई, है, क्लोज्ड 0 से पाई होता है, पाई/2 छोड़कर, है ना, ये होता है। और ये सब का आप सेक ले लोगे तो क्या मिल जाएगा? ये सब का आप सेक ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा? फिर से आपको -1 से छोटा और 1 से बड़ा चीजें मिलने लगेगा। ठीक है, तो ये इसका रेंज बन जाएगा यहां से, y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको भी, तो ये बन रहा है y इज इक्वल टू sec ऑफ, और इसको थीटा बोल रहे हैं, किसको? sec इनवर्स x को थीटा बोल रहे हैं। तो यहाँ से sec थीटा क्या? x हो रहा है, तो y भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो अगेन ये y इज इक्वल टू एक्स वाला ही फंक्शन है, बट यहाँ पर जो डोमेन है वो आप ध्यान रखना ग्राफ बनाते वक्त। तो ग्राफ हम बनाएंगे तो हमें किसके लिए ग्राफ बनाना है? एक तो -1 से छोटे के लिए, तो ये -1 मार्क कर लेते हैं, और दूसरा 1 से बड़े के लिए। तो चलो, -1 से पीछे हमें बनाना है y इज इक्वल टू एक्स, और -1 पे क्लोज्ड ब्रैकेट है ना, मतलब इंक्लूड करना है। तो -1 पे ये मान लो -1 मिल जाएगा, और इसके पीछे y इज इक्वल टू एक्स। ऐसे ही 1 पे आपका 1 मिल जाएगा ये, और इसके आगे y इज इक्वल टू एक्स। तो ये y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन हो गया है -1 से छोटे के लिए और 1 से बड़े के लिए। ये आपका फंक्शन है। ऐसे ही f पार्ट भी देख लेते हैं। आपका fx अगर कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x होगा, तो डोमेन डोमेन क्या होगा? जो कोसेक इनवर्स एक्सेप्ट करेगा, और वो क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इंफिनिटी। और रेंज क्या आएगा यहाँ पर भी? सेम तरीके से आपका रेंज भी यहाँ -1 से छोटा और 1 से बड़ा आ जाएगा।
और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी y इज इक्वल टू एक्स बन रहा है। तो ये बिल्कुल इसका भी ग्राफ क्या है, यही वाला ही है, सेम है। तो यहां से भी हम ये कह सकते हैं कि ई एंड एफ जो फंक्शंस हैं ये आइडेंटिकल है ना। ई और एफ वाले जो फंक्शंस थे आर आइडेंटिकल फंक्शंस, सेम ही चीज थी इसलिए दोबारा मैंने लिखा नहीं है। तो यहाँ पर भी जो आपको ग्राफ मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, दोनों के लिए ग्राफ जो है इंक्रीजिंग है अपने डोमेन में, और ए पीरियोडिक भी है, और बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड है ना। इन्फिनिटी तक ऊपर जा रहा है, नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो अनबाउंडेड है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट था। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? नोट कर लिया? चलें सेकंड पार्ट पर। चलो तो अब हम लोग प्रॉपर्टी वन का ही सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं ना। अभी तक फर्स्ट देख रहे थे, और सेकंड में भी ऐसे ही अपने पास 6 सब पार्ट्स होने वाले हैं। तो इसका भी हम लोग ए पार्ट देखते हैं क्या है। तो आपको फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, tan इनवर्स tan एक्स है ना। अब बाहर tan इनवर्स रहेगा ऐसा। इस पैटर्न से हम लोग 6 के 6 स्टडी करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या है। tan इनवर्स tan एक्स है, तो सबसे पहले वही डोमेन के बारे में सोचना है। तो अब यहाँ पर x जो है किसके पास है, tan के पास है। तो tan क्या क्या एक्सेप्ट करता है, tan एक्सेप्ट करता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। n क्या है, इंटीजर है, ठीक है ना। यही एक्सेप्ट करता है, tan का डोमेन तो यही होता है। अच्छा, ये सब हम tan को दे देंगे, तो tan हमें क्या देता है, ऑल रियल नंबर्स। तो y आपका आ रहा है tan इनवर्स में, आपने tan को ये सब कुछ दिया x, तो tan ने आपको ऑल रियल नंबर दिया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का tan इनवर्स क्या होता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है ना। मतलब tan इनवर्स का रेंज, तो y की वैल्यूज आ रही हैं आपके पास माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ये समझने में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही कि कैसे डोमेन देख रहे हैं, कैसे रेंज निकल रहा है? ठीक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये आपका डोमेन और रेंज हुआ है। अब हम लोग फंक्शन सिंप्लीफिकेशन का सोचेंगे। तो फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x, ठीक है। तो अगर हम दोनों तरफ tan ले लें तो ये आपका बनेगा tan y इज इक्वल टू tan x। और tan y इज इक्वल टू tan x का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू n पाई प्लस x, जहां पर n क्या है, n आपका इंटीजर है। कोई दिक्कत यहां तक? ओके। तो अब हम लोग जो n अलग अलग इंटीजर्स आए हैं इस y में, तो इसमें अलग अलग इंटीजर्स रख के देखते हैं, क्योंकि हमें बनाना है ग्राफ इस फंक्शन का। ठीक है, तो n अलग अलग इंटीजर्स रख के देखते हैं ग्राफ कैसा बन रहा है। चलो, तो हमने n अगर 0 पुट कर दिया, लेट्स सपोज n 0 पुट कर दिया, तो y क्या बन जाएगा, n 0 पुट करने से y इक्वल टू x हो जाएगा। ओके, n 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, n 1 पुट करने से आपका पाई प्लस एक्स बनेगा। अच्छा, एक नेगेटिव वैल्यू भी रख लेते हैं, माइनस 1 रखेंगे तो y बन रहा है माइनस पाई प्लस एक्स। इतने से ग्राफ का थोड़ा आइडिया लेते हैं। अच्छा, साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि जो y की वैल्यूज हैं वो देखो, मतलब रेंज इस फंक्शन का क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है। मतलब y एक्सिस पे जो ग्राफ ट्रैवर्स करेगा, घूमेगा, वो इसी के बीच में घूमेगा, है ना। ये बात अपने ध्यान में होना चाहिए। चलिए तो बनाते हैं ग्राफ। और ये रहा कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, तो सबसे पहले n 0 के लिए आपका फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है। तो y इज इक्वल टू एक्स तो एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा। लेकिन बात यह है कि ये हमें किन
कहां से कहां तक बनाना है? ये हमें बनाना है जब y आपका -π/2 से π/2 रहेगा, तो मैक्सिमम आप π/2 तक जा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हमें जाना ही π/2 तक है मैक्सिमम, तो हम घेर लेते हैं ना ग्राफ को ऐसा कि ये हमारा y = π/2 है, और नीचे साइड पे भी हम घेर लेते हैं थोड़ा, ये आपका है y = -π/2 तो हमें रेफरेंस लाइन पता चल गई है, इसके आगे ऊपर और इस लाइन के नीचे नहीं जाना है। तो चलिए यहाँ तक जा सकते थे हम। ओके, ऐसा। अच्छा, अब एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, ये भी सोचना है। तो देखो यहाँ पर π/2 पे ओपन ब्रैकेट है और -π/2 पे भी ओपन है, तो डेफिनेटली यहाँ हॉलो सर्कल हमें बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी हॉलो सर्कल बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये वाली x की कौन सी वैल्यू रही होगी? देखो, चूंकि फंक्शन y = x है, तो जब y π/2 था तो x भी π/2 ही रहा होगा। सिमिलरली ये कौन सा पॉइंट रहा होगा? मस्ट बी -π/2। कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वाला बनाते हैं। जब n 1 था, n 1 था तो आपके पास लाइन है y = π + x। कैसी लाइन है ये एक लाइन है जो जिसका स्लोप तो 1 है ना, मतलब जो हमने पहले ग्राफ बनाया है उसी के पैरेलल आएगा। उसका भी स्लोप 1 था, इसका भी स्लोप 1 है, और इसका y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? +π। ठीक है, तो +π है, तो कहां पर बनेगा? ये इसके लेफ्ट हैंड पर बनेगा। ठीक है, ऐसा। और आप ये भी देख लो कि -π/2 पे ये क्या वैल्यूज दे रहा है। तो -π/2 पे देखोगे तो +π/2 अप्रोच कर रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है और इसी के पैरेलल ये ऐसा पीछा चलता जाएगा। ठीक है, ऐसा। और ये वैल्यूज फिर से हमें क्या एक्सक्लूड कर देनी है ना, लेना नहीं है, एक्सक्लूड करना था। तो ये आपका लाइन बनेगा। ये कौन सा लाइन है? x + π वाला। पहले वाला ग्राफ था y = x वाला। ठीक है ना, तो ये वैल्यूज मिली हैं आपको। और यहाँ पर ये पॉइंट तो -π/2 है, ये पॉइंट कौन सा रहा होगा? हाँ जी, बताइए, क्या पॉइंट रहा होगा ये? -3π/2 है ना, पाई और पीछे आएंगे तो ये -3π/2 है। ये कौन सा पॉइंट है? ये -π है। ठीक है, ये कौन सा है? ये 0 है। चलो, अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपने पास n-1 के लिए। तो n जब -1 है, चलो तो ये आपका n जब -1 है, तो आपके पास फिर से एक स्ट्रेट लाइन ही बनने वाला है। अगेन स्लोप 1 है, मतलब पैरेलल आने वाला है जो हमने पहले बनाया है उसके। और यहाँ पर y इंटरसेप्ट -π है, तो y इंटरसेप्ट -π के लिए कैसा जो होगा वो होगा ग्राफ नीचे की तरफ y को कट करेगा। ठीक है, और आप देख लो ये π/2 पर, ये π/2 पर ग्राफ आपका कहाँ पर जाएगा? तो π/2 पुट करोगे तो -π + π/2, -π आएगा, मतलब यहाँ है, नीचे है, यहाँ पर है, और यहाँ से ये इसके पैरेलल चलेगा, तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? π/2 + π/2, तो ये पाई हो गया, और ये पॉइंट पाई + π/2 मतलब 3π/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना ये ग्राफ। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? पैटर्न पता चल गया ना ग्राफ कैसे चल रहा है। अब ऐसे ही ये पैरेलल पैरेलल आगे और पीछे ग्राफ आता जाएगा फॉर डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। अच्छा, अब यहाँ पर हमें ग्राफ पीरियोडिक लग रहा है क्या? हाँ, पीरियोडिक लग रहा है, ग्राफ रिपीट हो रहा है, सेम चीजें रिपीट हो रही हैं। और कितने दूर की चीज रिपीट हो रही है? देखो, अगर मैं ऐसा करता कि -π/2 से π/2 तक का ग्राफ कॉपी कर लेता और उसी को मैं आगे और पीछे पेस्ट कर दूं, तो क्या सही काम हो रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल सही हो रहा है। तो -π/2 से π/2 तक की दूरी कितनी की है? पाई की है, तो वही आपका पीरियड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये एक पीरियोडिक फंक्शन है
दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन और विथ पीरियड, पीरियड कितना है आपका, पाई है। अच्छा, ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है? ऑड है कि इवन है कि नाइदर है? एनी आइडिया? बता सकते हैं कुछ भी, जो भी आपको एनालाइज करता है। हाँ, ऑड है, बिल्कुल ऑड है। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है हमें, तो दिस इज एन ऑड फंक्शन, है ना। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए ऑड है। अच्छा, बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? डेफिनेटली, बहुत ही क्लियर दिख रहा है, पाई/2 से पाई/2 तक के बीच में ही ग्राफ घिरा हुआ है, दैट मीन्स बाउंडेड। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे काम की चीज क्या है, वो मैं बताता हूँ। हाँ सही है। तो सबसे काम की चीज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है ना, पढ़ तो लिया हमने ये। तो इस पर क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसका मैं पहले आपको आइडिया दे दूं। क्वेश्चंस आपको कुछ वैल्यू दे दी जाएगी, tan इनवर्स, जैसा फंक्शन की शक्ल था, फंक्शन की शक्ल कैसी थी, tan इनवर्स tan x करके, x के जगह कोई वैल्यू रख दी जाएगी। लेट्स सपोज मैं 3π/4 बोल दिया, तो अब आपको देखना है उस वैल्यू के लिए ग्राफ में बहुत सारे पार्ट्स हैं अलग अलग, है ना, बहुत सारी शक्लें हैं इसके अंदर, है ना। इस y का बहुत सारा शक्ल है अलग अलग फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। कौन सी वाली शक्ल अटेन करेगा, ये हमें सोचना है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। जैसा मान लो अगर पाई/2 से छोटा है कोई वैल्यू, है ना, पाई/2, मान लो पाई/4 के बारे में पूछ रहा हूँ, तो डायरेक्टली क्या y=x वाला शक्ल ग्राफ पकड़ लेगा। लेकिन अगर पाई/2 से बड़ा है वैल्यू, है ना, और 3π/2 से छोटा है, तो ग्राफ कौन सी शक्ल पकड़ेगा, ग्राफ शक्ल पकड़ेगा ये वाले लाइन की, ये वाले लाइन की इक्वेशन में लिखता हूं यहाँ पर। क्या था, ये था -π+x, है ना, तो ये है -π+x। फिर x को इसमें रखना पड़ेगा आपको, -π+x में। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन जैसा है आपके पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 7π/3, इसकी वैल्यू आपसे बोल रहा है, बताओ क्या आएगा। तो आपको ये देखना है सबसे पहले ना, सीधे ही आप यहाँ कूद जाओ और देखो ये 7π/3 कौन से वाले ग्राफ के पोर्शन में है। तो भाई 7π/3 कौन से पोर्शन में आने वाला है, राइट। 7π/3 ये वैल्यू कहाँ पर है, क्या है अप्रोक्सीमेटली ये 7π/3? 2π से छोटी है, 3π/2 से छोटी है, π/2 से बड़ी है, कैसी है? क्वाड्रेंट वाली बात नहीं देखनी है हमें, हमें यहाँ पर ये देखना है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, है ना, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये ग्राफ आगे और कैसा चलेगा, ये ग्राफ ऐसा चलेगा आगे और, ठीक है। 2π से बड़ी। 2π से बड़ी है ना, तो हमें ग्राफ और आगे एक्सटेंड करना है। तो देखो अब 2π कहाँ पर आ रहा होगा इसमें, ये तो 3π/2 था, और नेक्स्ट ये वाला पॉइंट कौन सा आएगा, π/2 ऐड करके आएगा, ठीक है। तो 3π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा, 2π, राइट, 2π। और हमारी वैल्यू जो है वो 2π से जस्ट बड़ी है, मतलब ये जो पॉइंट रहा होगा, दैट इज ये कौन सा पॉइंट है, 2π प्लस π/2 मतलब 5π/2। तो अपना जो क्वेश्चन है 7π/3 कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, हाँ जी, इसी 2π से जस्ट आगे ही तो है, इसी ब्रांच पर तो आएगा, इस वाले ब्रांच पर आएगा क्या? ये तो ये वाले ब्रांच का इक्वेशन क्या बनना चाहिए, हमें इक्वेशन चाहिए इसका, क्या बनेगा इसका इक्वेशन। देखो आप देख लो किस तरह से इक्वेशन आ रहा है, पहले x था, फिर x -π हो गया, तो अब कितना हो जाएगा ये x -2π हो जाएगा,
x माइनस टू पाई, क्योंकि यहाँ जो ये पॉइंट पाई था ना, यही हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ पॉइंट 0 था तो x माइनस 0 किया था, यहाँ पॉइंट क्या है 2 पाई है तो x माइनस 2 पाई आया है। तो ये जो चीज है क्वेश्चन, ये x माइनस 2 पाई वाले ब्रांच पर लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x माइनस 2 पाई। और x क्या है, x है आपका 7 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई, इसकी वैल्यू आएगी दैट इज 6 मतलब पाई बाई 3। ये आपका आंसर होगा। तो इसलिए इसका ग्राफ जो है वो इम्पोर्टेंट था। सर एक बार फिर से। क्वेश्चन या पूरा ग्राफ? नहीं वो क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो कौन से वाले ग्राफ के ब्रांच पर जाने वाला है। तो 7 पाई बाई 3 इज जस्ट ग्रेटर देन 2 पाई। तो जस्ट ग्रेटर देन 2 पाई कौन सा वाला ब्रांच है? डेफिनेटली ये वाला ब्रांच है, यही वो ब्रांच है जिस पर आ सकता है। 2 पाई से जस्ट बड़ा यहाँ मान लो कहीं होगा, तो इसी ब्रांच पर तो आएगा। और इस ब्रांच का इक्वेशन है x माइनस टू पाई, तो हमारा आंसर होगा x माइनस टू पाई। x क्या था, यही आर्ग्यूमेंट था, तो x की जगह मैंने 7 पाई बाई 3 पुट किया है। ठीक है क्या प्रियांशु? यस सर। ओके। अच्छा, तो देखो आपको, चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, तब थोड़ा और कंक्लूजन देखते हैं। पहले आप एनालाइज करो चीजों को, और क्वेश्चन लेते हैं। आपको वैल्यू बतानी है tan इनवर्स tan 1, इसकी वैल्यू बतानी है, क्या आएगा? आप तो ये देखो कि ये 1 कहाँ पर है, पूरे ग्राफ में कहाँ पर लाई कर रहा है। 1। सही है, बिल्कुल सही है। 1 जो है वो पाई बाई 2 से भी छोटा है ना। पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1 पॉइंट कितनी 5। तो 1 जो है वो पाई बाई 2 से भी छोटा है, तो डेफिनेटली y इज इक्वल टू एक्स वाले लाइन पर आएगा ये, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। इस वाले ब्रांच पर आ जाएगा ना ये, यहाँ पर होगा 1, इसलिए। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। tan इनवर्स tan 2 कितना आएगा? हाँ जी, tan इनवर्स tan 2 कहाँ पर लाइक कर रहा है? 2। नहीं, देखो ना 2 है आपका आर्ग्यूमेंट, तो 2 कहाँ पर है ग्राफ में आपको खोजना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ जूम इन करके। देखो, जो 2 है ना, 2 वो कहाँ पर होगा? 1 के बाद। 1 डिस्टेंस से आगे हो। जो पाई बाई 2 है ये वैल्यू कौन सी है? पाई बाई 2 मतलब कितना 1.57, 1.5। 1.57 है ना। तो 2 जो है वो इसके भी आगे लाई करेगा, तो इसके आगे इस वाले ब्रांच पर आएगा कि नहीं आएगा, ये हमें इसके एंड पॉइंट से पता चल जाएगा। तो 3 पाई बाई 2 वैल्यू 2 से बड़ी है कि छोटी है ये वैल्यू? बढ़िया। बड़ी है, तो बढ़िया। डेफिनेटली इसी ब्रांच पर हमारा 2 आ रहा होगा। तो हमारा फंक्शन यूज हो जाएगा माइनस पाई प्लस एक्स, मतलब हम 2 माइनस पाई बोल देंगे, एक्स की जगह 2 रख देंगे। समझे बात को आप? आपको एक्स एक्सिस पे देखना है आपका आर्ग्यूमेंट जो 2 था वो कहाँ पर है, कौन से वाले ब्रांच पर है। तो 1.5 के आगे आएगा कहीं ना कहीं 2, कहीं पर भी रहा होगा इस पे 2, तो ये इसी ब्रांच के फंक्शन के हिसाब से आंसर देगा। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से माइनस पाई प्लस एक्स, एक्स की जगह 2, तो ये आपका आंसर है माइनस पाई प्लस 2। ठीक है, चलो और क्वेश्चन लेते हैं। ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया ना सबने, तो क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका,
tan इनवर्स tan 11 पाई बाय 4 बताना है क्या होगा वैल्यू 11 पाई बाय 4। चलो देखते हैं। तो 11 पाई बाय 4 हमें देखना है कहां पर है एक्स एक्सिस पर। तो 11 पाई बाय 4 लग रहा है 4 3 जा 12 होता है। तो 3 पाई से जस्ट छोटा रहा होगा, तो 3 पाई से जस्ट छोटा रहा होगा। तो 3 पाई कहाँ पर है आपका, ये तो 5 पाई बाय 2 है। और नेक्स्ट इसमें आएगा आपका यहाँ पर 3 पाई। तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो ये इसी वाले ब्रांच पर रहा होगा। तो इस वाले ब्रांच पर आने का मतलब क्या है कि x माइनस आपका 3 पाई, x है 11 पाई बाय 4 माइनस 3 पाई। आपको ये देखना है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के आजू बाजू है क्या, और वो कितने आजू बाजू हो सकता है, मतलब कितने दूर तक जा सकता है पाई बाय 2 तक, राइट में भी लेफ्ट में भी। देखो ग्राफ में ही आप कंक्लूड करो ना धीरे धीरे, और अपने तरीके से इसको बना याद कर लेना है भाई। इतना ये कॉम्प्लेक्स ग्राफ जो है इसको लेके नहीं ना चल सकते, तो कंक्लूजन बनाते हैं। देखो ये जो पाई था, जैसा मैं एग्जांपल पाई ले लेता हूँ, तो पाई वाला जो शक्ल है वो कितनी दूर तक वैलिड है, पाई से पाई बाय 2 आगे तक और पाई बाय 2 पीछे तक। तो जब भी हमारा आर्ग्यूमेंट पाई के आजू बाजू होगा, कितना आजू बाजू, पाई बाय 2 के अंदर दोनों तरफ से, तो हम क्या आंसर देंगे, उस आर्ग्यूमेंट में से यही पाई माइनस कर देंगे, x-पाई। ये कंक्लूजन है। अगला भी ऐसे ही देख लो, ये 2 पाई था, 2 पाई के आजू बाजू कितना आजू बाजू, पाई बाय 2। तो जब हमारा आर्ग्यूमेंट 2 पाई के आसपास होगा, तो हम आर्ग्यूमेंट x में से 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये इसका कंक्लूजन है। तो आप देखो हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था 11 पाई बाय 4, ये 3 पाई के आसपास है, और 3 पाई के पाई बाय 2 के रेंज में ही होना चाहिए ये, और है, ये बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट में से 3 पाई माइनस कर देंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज -पाई बाय 4। क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स tan 13 पाई बाय 7। हाँ जी बताइए क्या आंसर आ रहा है। -पाई बाय 7। सही है, करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। तो हमें यही देखना था ना कि ये कौन से इंटीग्रल मल्टीपल पाई के आजू बाजू है। तो 7 2 जा 14 होता है, तो डेफिनेटली 2 पाई के आसपास रहा होगा। साथ ही ये भी बात ध्यान रखनी है कि वो पाई बाय 2 के रेंज में ही रहे। हाँ पाई बाय 2 के रेंज में ही रहेगा ये। तो हमें 13 पाई बाय 7 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2 पाई। तो -पाई बाय 7 आपका आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया, कंक्लूजन समझ गए ना आप, क्योंकि ग्राफ तो हमने पहले बनाया है ना, स्टार्टिंग में समझा चीजों को, फिर कंक्लूड कर लिया अपने लैंग्वेज में। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी में, tan इनवर्स tan 23 पाई बाय 5, क्या आंसर आएगा।
-2π/5। अच्छा देखते हैं। तो देखो ये तो 5 5 जा 25 होता है, तो हमें 23π/5 को किससे सब्ट्रैक्ट कर देना है? इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5π, है ना। 5 5 जा 25 है, तो ये हो जाएगा 23 - 25, दैट इज -2π/5। तो -2/5 आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, बात समझ गए ना क्या है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गया अभी भी किसी को? चल सकते हैं नेक्स्ट पे। तो याद रखना ये tan 1 का कंक्लूजन है। उतना बड़ा ग्राफ लेके हम आगे तक नहीं चल सकते हैं, क्योंकि ऐसे अभी बहुत सारे ग्राफ्स आने वाले हैं। चलो नेक्स्ट वाले पर आते हैं, बी पार्ट पर। तो अगला फंक्शन है अपना cot इनवर्स cot x। ठीक है, सबसे पहले डोमेन के बारे में बात करना है। तो बताइए क्या होना चाहिए डोमेन? वही जो कॉट एक्सेप्ट करेगा। और कॉट क्या एक्सेप्ट करता है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट एन पाई को छोड़कर। एन है आपका वही इंटीजर। रेंज क्या आएगा इसका? वाई। तो क्या करो आप कॉट इनवर्स में कॉट का आउटपुट ले लो। तो फाइनली कॉट इनवर्स हमें क्या देता है? ओपन 0 से पाई, ओपन 0 से पाई, कॉट इनवर्स का रेंज। और फंक्शन अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिल रहा है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स। इसको हम लिख सकते हैं कॉट y इज इक्वल टू कॉट एक्स। और कॉट y इज इक्वल टू कॉट एक्स तो मतलब tan y इज इक्वल टू tan x। और tan y इज इक्वल टू tan x का जनरल सोल्यूशन y इज इक्वल टू n पाई प्लस x, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये तो आपका फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया है। दिख रहा है कि इस बहुत सारे स्ट्रेट लाइंस आने वाले हैं पहले के जैसे। और लेकिन इसका रेंज जो है ना, रेंज देखो क्या है, 0 से पाई है। तो अपना ग्राफ जो घिरा होगा वो y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू पाई के बीच में आपका ग्राफ घिरा होगा। तो चलो ग्राफ बनाते हैं। हाँ जी, ग्राफ बनाते हैं इसका। लिख लेते हैं पहले, जैसा मान लो हम n अगर 0 पुट करें तो आपका बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स। और n अगर 1 पुट करे तो y बन जाएगा पाई प्लस एक्स। और n-1 पुट कर लेंगे तो y बन जाएगा -पाई प्लस एक्स। ग्राफ बनाते हैं अब। तो देखो हम पहले तो घेर लेते हैं, पहले के जैसे हमने घेरा था वैसे ही घेर लेते हैं। कहां से कहां तक हमारा ग्राफ बनने वाला है? 0 से पाई में। तो हम एक तो x0 y0, तो y0 तो x एक्सिस है, यही वाला लाइन है, ये वाला छोड़ देते हैं। पाई है ना, पाई घेर लेते हैं, ये आपका लाइन बोल देते हैं y इज इक्वल टू पाई वाला है। ठीक है, y इक्वल टू पाई ये है, और ये y इक्वल टू 0 ये तो आपको पता ही है। अब बनाते हैं ग्राफ। तो सबसे पहले n 0 जब रखे थे तो y इक्वल टू एक्स मिला था, तो y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स हम बना लेते हैं, ये रहा देखो। ठीक है, 0 से पाई में बनाना है, मैं नीचे इसीलिए नहीं गया हूँ, है ना। 0 से पाई में बना रहा हूँ, खींच देता हूँ रेड कलर से लाइन, इसके बीच में ही रहना था। तो 0 से पाई में एक y इक्वल टू एक्स बना लिया है पहला। अच्छा, अब इसके एंड पॉइंट्स हमें लेने हैं कि नहीं लेने हैं? तो यहाँ पर देखो ओपन ब्रैकेट है, मतलब दोनों ही एंड पॉइंट्स एक्सक्लूडेड हैं। अच्छा, ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ये तो 0 है, और ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा? जब y पाई है तो डेफिनेटली x भी पाई रहा होगा। और ये वाला फंक्शन का शक्ल कौन सा है? y इक्वल टू एक्स वाला है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। तो नेक्स्ट है आपका n1 के लिए कौन सा है? पाई प्लस एक्स है। तो पाई प्लस एक्स कैसा बनेगा? पाई प्लस एक्स वाली लाइन ये है आपकी 0 से पाई के बीच में, ये आपका पाई प्लस एक्स है। और ये पॉइंट कौन सी है? -पाई वाला है ना, -पाई है। दोनों ही पॉइंट्स हमें यहाँ पर भी एक्सक्लूड ही करना है।
और n-1 के लिए देखें तो -π+x है, तो -π+x तो ये वाली लाइन होगी, दोनों एंड पॉइंट्स एक्सक्लूडेड, लाइन का इक्वेशन -π+x, और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 2π। पैटर्न पता चल गया, ग्राफ का पैटर्न किस तरीके से आ रहा है ये हमें पता चल गया है। क्या हो रहा है कि 0 से पाई तक x जा रहा था, है ना, और फिर पाई से 2π -π+x जा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या है, हर इंटीग्रल मल्टीपल पे शक्ल बदल देगा, ठीक है। और जिस मल्टीपल के आगे रहेगा, जैसा पाई के आगे जाएगा, तो हमें x में से पाई सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ऐसे ही अगर 2π से आगे हम ग्राफ बनाते हैं, तो बताओ, आप बताओ कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होना चाहिए। -2π+x। डेफिनेटली -2π+x, और ये वाला पॉइंट आपके पास कौन सा हो जाएगा, 3π। पैटर्न पता चल गया ना, पैटर्न आप समझ गए, थोड़ा थोड़ा कंक्लूजन की तरफ भी हम लोग बढ़ गए थे कि कैसी लाइंस हैं ये, जहां पर भी जिस भी इंटीग्रल मल्टीपल से हम आगे जा रहे हैं वही हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ भी कैसा है, ये भी पीरियोडिक एक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। और कोई बताएगा क्या कि पीरियड क्या होना चाहिए। पाई। नहीं, देखो प्रियांशु, सही मैंने लिखा है π+x पीछे वाला ही लाइन होगा, है ना, π+x पीछे वाला ही लाइन है। देखो आप, मैं अलग से ग्राफ बना देता हूँ और उसमें, और x इक्वल टू अगर 0 पुट करे तो ये हाँ पुट कर लो माइनस 0। π+x में अगर x 0 पुट करे तो पाई आना चाहिए, तो माइनस का ये हाँ तो ठीक तो है, देखो आप ये पॉइंट बोल रहे हो, मैं लेता हूँ, आप ये वाला ग्राफ लिए हो, ठीक है, मैं ले लेता हूँ, ये ऐसा लाइन था अपना ये। आप कह रहे हो x 0 पुट करने पर पाई आना चाहिए, तो x हम 0 पुट करते हैं, y=π+x में x 0 पुट करते हैं, x 0 पुट किया तो y क्या आया, पाई आया, तो ये कोऑर्डिनेट बना 0, पाई। 0, पाई कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक तो है, सही है हाँ सर। है ना, कंफ्यूज हो गया था आपका ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, हम कहाँ थे, हम थे पीरियोडिक फंक्शन है, और पीरियड इसका क्या है, तो 0 से पाई वाली चीज कॉपी कर लें तो वही पेस्ट होता जा रहा है, तो पीरियड दिख रहा है क्लियरली, पाई है ना, पीरियड आपका पाई है। देखो ये वाली चीज आप कॉपी कर लो, पेस्ट करते जाओ आगे पीछे, दैट इज पाई। और ये भी एक बाउंडेड आपका फंक्शन है, बाउंडेड है, ऊपर पाई से घिरा है, नीचे 0 से घिरा हुआ है, और ऑड है कि इवन है कि नाइदर है, नाइदर और नॉर इवन। करेक्ट है ना, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक भी नहीं है, और ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं है, तो नाइदर ऑड नॉर इवन है। बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चंस पर आते हैं अब इसके। हाँ जी, और किसी को कोई कंफ्यूजन इसके ग्राफ में या किसी चीज में। क्लियर है ना, चलो ठीक है, क्वेश्चंस लेते हैं कुछ। और क्वेश्चन है आपका, कॉट इनवर्स cot 1 क्या आएगा। आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है कौन से वाले इंटीग्रल मल्टीपल के आगे है, जस्ट आगे होना चाहिए, और कितना आगे तक जा सकता है, पाई आगे तक जा सकता है, मतलब अगले इंटीग्रल के पहले होना चाहिए। तो 1 कहाँ लाई करेगा, पाई आपका होता है क्या, पाई होता है 1.5, तो इसी के बीच में है ना, 0 से 1.5 के बीच में है, मतलब एक्स वे ही है ये, तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, कॉट इनवर्स cot 2, ये क्या आएगा। टू ही आएगा।
अच्छा, मैंने पाई को 1.5 क्यों बोल दिया है? हाँ ये तो है ना, पाई क्या होता है? 3.14 होता है ना? 3.14 है। अच्छा, टू टू भी आपका 3.14 के पहले ही है, तो टू ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कॉट इनवर्स कॉट 5 क्या आएगा? -5 + 5। करेक्ट है। आप तो ये देखो कौन से वाले इंटीग्रल मल्टीपल पाई के आगे है ये, तो 5 जो है वो 3.14 से आगे रहा होगा, और 2 पाई कितना होता है भाई? 3.1 इंटू टू, तो डेफिनेटली 6 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ, इसी के बीच में है ये, तो पाई सब्ट्रैक्ट करना है ना, पीछे वाला इंटीग्रल मल्टीपल सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 माइनस पाई हो जाएगा। अच्छा, और क्वेश्चंस लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कॉट इनवर्स कॉट 11 पाई बाई 3। पाई पे साहिल अपनी ये शक्ल चेंज कर रहा है ना, 0 से पाई तक ये एक्स वाली शक्ल थी, पाई के बाद 2 पाई तक इसकी दूसरी शक्ल है। तो हमें ये देखना है कि कौन से वाले इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के जस्ट आगे है, वही हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 11 पाई बाई 3 कौन से वाले इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के जस्ट आगे है, ये आर्ग्यूमेंट। हाँ, तो 11 पाई बाई 3 क्या है? 3 4 जा 12 हो जाता है, तो 4 तो आगे चला जाएगा, है ना। 3 3 जा 9 होता है 3 3 जा 9 होता है, और 3 4 जा 12 होता है। तो क्या है? 3 पाई से जस्ट आगे है, 3 पाई से जस्ट आगे है, तो 11 पाई बाई 3 और माइनस 3 पाई करना है। ठीक है, तो ये 9 और 10 11 2 पाई बाई 3 बिल्कुल सही आंसर है शशांक, 2 पाई बाई 3 आपका आंसर है। देखो साहिल, कॉट इनवर्स कॉट अगर पाई आया, तो यहाँ पर जो डोमेन है आपका इस फंक्शन का, कॉट इनवर्स कॉट पाई, आप बताओ इसके डोमेन में पाई है क्या? नहीं है ना, तो ऐसी चीज आएगी ही नहीं, गलत चीज पूछा ही नहीं जाएगा आपसे, पाई इसके डोमेन में नहीं है। आप देखो पाई पर मैंने हॉलो सर्कल बनाया है ना, दोनों जगह पर, तो पाई इसके डोमेन में था ही नहीं, इसलिए हॉलो सर्कल बनाया था, और इसीलिए आपसे ऐसे गलत सवाल नहीं पूछे जाएंगे कभी भी, सवाल हमेशा वैलिड पूछा जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, कॉट इनवर्स कॉट 13 पाई बाई 7 क्या वैल्यू आएगी? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? 6π/7। अच्छा, सही है, बिल्कुल सही है। चलो देखते हैं, तो हमें ये देखना है ना कौन से वाले इंटीग्रल मल्टीपल पाई के जस्ट आगे है। तो 7 2 जा 14 हो जाता है भाई, 7 2 जा 14 मतलब हम आगे चले गए हैं, है ना, हमें 13 पे रुकना है, तो 2 बार में ज्यादा हो जा रहा है, तो 1 पाई हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 13 पाई बाई 7 माइनस पाई, दिस इज 6 पाई बाई 7, ये आपका आंसर है। कौन से वाले इंटीग्रल मल्टीपल के पाई के जस्ट आगे हैं हम, वही वाला पाई सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसका भी कंक्लूजन हमने काफी आसान से निकाल लिया है कि जिस पाई से आगे होगा वही हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। tan इनवर्स tan का कंक्लूजन क्या था? इंटीग्रल मल्टीपल पाई के आजू बाजू देखना था, है ना, कितने आजू बाजू तक? पाई बाई 2 के दूरी तक। कंक्लूजन्स याद रखना ही इंपॉर्टेंट है इसमें, सबके ग्राफ एट द मोमेंट
आप ड्रॉ नहीं करने लग जाओगे। चलिए तो नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट फंक्शन पर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो तो थर्ड सी वाले पार्ट पर आते हैं। फंक्शन आपका होगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स। यहां पर भी सबसे पहले हम लोग डोमेन के बारे में सोचने वाले हैं। तो बताओ क्या होना चाहिए डोमेन? वही जो कॉस एक्सेप्ट करेगा, दैट इज ऑल रियल नंबर्स। और फाइनली रेंज क्या मिल जाएगा आपको? कॉस इनवर्स से मिलेगा 0 से पाई तक क्लोज्ड में। ठीक है। और यहाँ पर भी हम अगर सॉल्व करें ये फंक्शन, तो क्या मिल रहा है? कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्या होता है जनरल सोल्यूशन कॉस वाई कॉस एक्स का? 2n पाई प्लस माइनस एक्स। n क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है, ओके। अच्छा, और चलो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। 2n पाई प्लस माइनस एक्स का ग्राफ वैसे ही ड्रॉ होगा, आपको अलग अलग n की वैल्यूज पुट करना है और देखना है। चलो पुट करते हैं n0। n0 पुट करा तो y हो जाएगा क्या? प्लस माइनस एक्स, है ना। 0 पुट करने पर y प्लस एक्स भी मिल रहा है, y माइनस एक्स भी मिल रहा है। और ध्यान रहे किस बात का, कि रेंज जो है वो 0 से पाई में ही है। ठीक है, तो अब हम n1 ले लेते हैं। n1 लेंगे तो y क्या मिल रहा है? y मिल रहा है आपका 2 पाई प्लस माइनस एक्स, है ना। दो लाइंस मिल रही हैं, ध्यान रहे। तो चलो इतने का पहले ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कैसा हो रहा है। चलिए, तो n0 के लिए हमें प्लस माइनस एक्स मिला है। चलो पहले हम घेर लेते हैं ना ग्राफ को, कहाँ से? 0 से पाई तक। तो 0 से पाई में हम ग्राफ पहले घेर लेंगे। तो y इक्वल टू 0 लाइन ये वाली है आपकी एक्स एक्सिस, y इक्वल टू 0 है। और y इक्वल टू पाई, लेट्स सपोज ये वो लाइन है, y इक्वल टू पाई है। इसके बीच में ही हमें ग्राफ को रखना है। अब बनाते हैं प्लस एक्स और माइनस एक्स। तो y इक्वल टू प्लस एक्स कैसा होता है? ये लाइन। और y इक्वल टू माइनस एक्स, ये लाइन। ठीक है, ये प्लस एक्स हो गया, ये आपका माइनस एक्स हो गया। अच्छा, ये एक्स 0 है और ये एक्स क्या रहा होगा? पाई, है ना। एक्स वाई पाई पहुंच गया है तो एक्स भी पाई रहा होगा। ठीक है। अच्छा, और हमें ओपन रखना है कि क्लोज रखना है? तो यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट था, तो हमें वैल्यूज एंड पॉइंट वाली ले लेनी है ना। हॉलो सर्कल नहीं बनाना है जैसा पहले बना रहे थे। फाइन। नेक्स्ट हम लेते हैं n1 के लिए। n1 के लिए लेंगे तो दो ग्राफ्स हैं यहाँ से, एक 2 पाई प्लस एक्स वाला, एक 2 पाई माइनस एक्स वाला। तो पहले 2 पाई प्लस एक्स बनाते हैं। 2 पाई प्लस एक्स कैसा होगा? देख लो, आप पुट करके देख लो वैल्यू। पहले तो आप ये पॉइंट देख लो कौन सा है। ये पॉइंट आपका माइनस पाई वाला था, तो आप देख लो पहले माइनस पाई पर क्या वैल्यू मिल रही है इधर रख के। तो 2 पाई प्लस एक्स में हम अगर x माइनस पाई रखेंगे तो 2 पाई माइनस पाई मतलब पाई मिल रहा है, मतलब यही वाला पॉइंट है ना, यही वाला पॉइंट है। और यहीं से हमें मिलेगा ये लाइन x प्लस 2 पाई, x प्लस 2 पाई। और डेफिनेटली ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा फिर? माइनस 2 पाई। ऐसे ही आपको नेक्स्ट वाला इधर लाइन क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपका 2 पाई माइनस एक्स वाला। और ये वाला पॉइंट है आपका 2 पाई। तो बात समझ में आ गया ना, किस पैटर्न समझ में आ गया कैसा बन रहा है ये ग्राफ का। ठीक है, इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पर भी आपको 0 से पाई में अलग शक्ल है, पाई से 2 पाई में अलग शक्ल है, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल पाई पे ये अपनी शक्ल बदल रहा है। ठीक है ना, इंटीग्रल मल्टीपल मल्टीपल पाई पे अपनी शक्ल बदल रहा है इस तरीके से। और ये फंक्शन आपको देखने से कैसा लग रहा है? ऑड लग रहा है, इवन लग रहा है, या दोनों भी नहीं लग रहा? इवन। इवन लग रहा है। हम चाहे तो चेक भी करके देख सकते हैं बहुत ही आसानी से कि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर हम देखें तो कॉस इनवर्स कॉस माइनस एक्स क्या होता है? कॉस इनवर्स कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाता है, तो वापस एफ एक्स आ गया है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स आ गया है, तो हम बोल सकते हैं फंक्शन कैसा है?
इवन है, ग्राफ से भी दिख रहा है इवन फंक्शन है, तो फंक्शन इज इवन। अच्छा, और पीरियड कितना दिख रहा है इसका? 2 पाई। हाँ, पीरियड हम देखें यहाँ पर तो हमें 2 पाई दिख रहा है, बिल्कुल सही है। आपका पीरियड आ रहा है 2 पाई। 0 से 2 पाई, ये ग्राफ आप कॉपी कर लो, तो आप पेस्ट करते जाओगे पूरा ग्राफ मिलता जाएगा, तो इसीलिए पीरियड 2 पाई है आपका। ओके, और साथ ही साथ बाउंडेड भी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाउंडेड तो हम जब रेंज निकाले थे तभी समझ गए थे, 0 से पाई है तो मतलब बाउंडेड है। अब क्वेश्चंस डील करना है ना, क्वेश्चंस मेन जो चीज है वो क्वेश्चन डील करना है। चलो क्वेश्चन लेते हैं और साथ ही साथ देखते हैं कैसे डील कर रहे हैं। तो कॉस इनवर्स कॉस 11 पाई बाई 3, सोचिए क्या वैल्यू आनी चाहिए। आप तो खोजो कि आपका आर्ग्यूमेंट ग्राफ पर कहां पर है। 11 पाई बाई 3, 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा 12 होता है ना। तो 3 पाई से 4 पाई के बीच में है आपका ये आर्ग्यूमेंट। 3 पाई से 4 पाई के बीच में ग्राफ कैसा रहा होगा? ग्राफ फिर से ऐसा चलेगा और ऐसा चलेगा। तो 2 पाई ये था, ये आपका 3 पाई है, और ये आपका 4 पाई है। और जो आर्ग्यूमेंट है वो 11 पाई बाई 3 मीन्स 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, डेफिनेटली यही कहीं है ना, इसके बीच में ही है यहाँ पर कहीं। तो इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की शक्ल कैसी है? 3 पाई से 4 पाई जा रहे हैं तो आपका ये वाला शक्ल है। तो इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए? 3 पाई माइनस एक्स। X नहीं नहीं, 4 पाई माइनस एक्स। 4 पाई देखो जहां पर खत्म हो रहा था 2 पाई, उस 2 पाई में से एक्स माइनस किया गया है, तो 4 पाई पे ये एंड हो रहा है, तो 4 पाई माइनस एक्स होगा इसका फंक्शन का इक्वेशन। ठीक है, फंक्शन की शक्ल इसमें 4 पाई माइनस एक्स वाली होगी, तो 4 पाई माइनस एक्स हो जाएगा। देखो आप एनालाइज करो, पहले ग्राफ को एनालाइज करो आप, है ना, क्वेश्चंस तो तब बन जाएंगे, ग्राफ एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब जैसा 0 से पाई तक जा रहे थे तो ये ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर से वाला लाइन था y इक्वल टू एक्स वाला, और x माइनस ये 0 था। जब पाई से आगे गए तो ये डिक्रीजिंग वाला फंक्शन आया, और इसमें जहां पर ये एंड हुआ उसमें से, उस 2 पाई में से हमने x सब्ट्रैक्ट किया, और फिर ऊपर हम चढ़ रहे हैं, तो हमारा इस लाइन का ग्राफ का इक्वेशन क्या होना चाहिए? जहां से चढ़ना शुरू किया है वही सब्ट्रैक्ट करना है, x माइनस 2 पाई होगा। मैंने बताया ना, इस x में हमने 0 सब्ट्रैक्ट किया, 0 से स्टार्ट हुआ था, तो ये लाइन कहां से स्टार्ट हुई है? 2 पाई से, तो हम 2 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जो डिक्रीजिंग वाली है वो जहां एंड हो रही है उसमें से x को सब्ट्रैक्ट करना है। ये सब कंफ्यूजन बनाना अपने वर्ड्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने माइन्यूटली आप ग्राफ वहां पर मतलब एग्जाम में थोड़ी ना ग्राफ बनाने बैठ जाएंगे आप। तो आपको सोचना है अभी ही कि ग्राफ जब इंक्रीजिंग वाला है, बढ़ने वाला है, तो कैसा है? x माइनस 0 जैसा है, मतलब स्टार्टिंग वाला पॉइंट सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। और जब डिक्रीजिंग वाला है तो क्या, जो एंड पॉइंट है 2 पाई उसमें से आर्ग्यूमेंट हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब ग्राफ आप क्या आंख बंद करके ग्राफ बना फटाफट फटाफट बनाते सकते ना। अगले वाली लाइन आप ऐसे 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 बना दो, और आपको पता है सबका इक्वेशन क्या है। भाई ये 4 पाई है,
ये 5 पाई रहा होगा, ये 6 पाई रहा होगा, ये 7 पाई रहा होगा, ये 8 पाई रहा होगा। और सब लाइन की इक्वेशन भी आपको पता है, ये चढ़ने वाला है तो 4 पाई सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, x में से, तो x माइनस 4 पाई हो जाएगा। भाई ये उतरने वाला है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये 6 पाई में से x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 पाई माइनस x हो जाएगा। पकड़ में आई चीजें कुछ? हाँ सर। ठीक है, तो लेते हैं और क्वेश्चंस, और बताओ क्या आंसर आएगा। cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर मुश्किल नहीं है, लोग इतना इसको मुश्किल बोलते इस वजह से हैं क्योंकि चीजें हैं ढेर सारी, अपने वर्ड्स में आप कंक्लूजन नहीं बना के रखोगे तो बाद में मुश्किल हो जाएगा। वही कुछ मुश्किल नहीं है, चीजों को समझ तो रहे ही हैं हम, लेकिन ये सारी चीज एज इट इज लेके, ऐसा रॉ लेके हम नहीं जा सकते एग्जाम में, है ना, उसको खिचड़ी पका के हमें रखनी है सारी। चलिए cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 2। पाई बाय 2। 5/2। अच्छा, तो 7 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 कहाँ पर होगा हमारा, 2 3 6 होता है, 3 पाई से 4 पाई के बीच में होगा, है ना, 2 3 6 होता है, और यहाँ 7 है मतलब 3 पाई से आगे है 4 पाई तक, तो यहीं पर है 3 पाई से 4 पाई तक के बीच में। इसमें फिर से सोच लो आप लोग, आपने जो आंसर दिया है फिर से आप लोग सोच लीजिए, मौका है अभी। हाँ देखो, तो हमारा इस वाले पर है, तो क्या हो जाएगा, फिर से ये 3 पाई से आगे है और 4 पाई तक है, तो गिरने वाला ग्राफ है, तो क्या करेंगे हम, 4 पाई में से x आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये आपका आंसर 4 3 12, 12 माइनस 7, 5 पाई बाई 3 आएगा, आपका 5 पाई बाई 3 आएगा। आप लोगों ने आंसर कुछ और दिया था, 7 पाई बाय 2 बोला आपने। 7/2 है। 2 है क्या? 7/2 हाँ, अच्छा आपने अच्छा 7 पाई अच्छा, बाय 2। ओके ओके ओके, 2 है तो 8, अच्छा अच्छा, पाई बाय 2, हाँ माय बैड, ओके फाइन। चलिए, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, बहुत ही बढ़िया, तो पाई बाय 2 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 5। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 5, क्या आंसर आएगा? थ्री पाई बाय 5। ओके, सही है ना, बिल्कुल सही है सुयश। और चलो देख लेते हैं, तो 13 पाई बाय 5 क्या है, 5 2 जा 10 होता है, 5 3 जा 15 होता है, तो 2 पाई से 3 पाई के बीच में रहा होगा। 2 पाई से 3 पाई के बीच में ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग वाला है, मतलब हम आर्ग्यूमेंट में से स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो कि 2 पाई है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपका आंसर आएगा 3 पाई बाय 5, ये आपका आंसर है। क्लियर है ना, आपने बना लिया ना अपने शब्दों में, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलो ठीक है, नेक्स्ट वाले पर आते हैं। नेक्स्ट डी है आपका, एफ एक्स साइन इनवर्स साइन एक्स। सबसे पहले डोमेन के बारे में सोचेंगे इसमें, तो साइन क्या एक्सेप्ट करता है, ऑल रियल नंबर्स, तो ऑल रियल नंबर डोमेन हो गया है। रेंज क्या होगा, जो साइन इनवर्स देता है, दैट इज क्लोज्ड माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक। ओके, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं फंक्शन, तो साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स जैसा बन रहा है, और इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता था, x इक्वल्स एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर एन एक्स, और n आपका है इंटीग्रल इंटीजर्स। चलिए, तो यहाँ पर n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं और ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग। चलो,
तो n हम ले लेते हैं 0, n 0 लेंगे तो x क्या बन रहा है? हाँ, तो n हमने 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू, x नहीं ये y है ना, गलत लिखा है, y है ये। दिस इज y इक्वल्स टू n पाई, है ना। तो y की क्या वैल्यू आएगी n 0 पुट करने से? x आ जाएगा। n अगर हमने 1 पुट किया तो y क्या बन रहा है? n 1 पुट करने से ये पाए, और -1 की पावर 1 माइनस आ जाएगा x के साथ। ऐसे ही n अगर हमने -1 पुट किया तो y क्या बन जाएगा? यहाँ से आपको -पाई मिल रहा है, और -1 की पावर -1 माइनस ही रहेगा, ऑड नंबर है तो -x आएगा। इस तरीके से आपको मिलेगा। तो बनाते हैं ग्राफ। अगेन आपका ग्राफ एक बाउंडेड होने वाला है ना, -π/2 से π/2 में। तो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस हमें बाउंड कर लेते हैं पहले, कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से π/2 तक। तो ये आपका y इक्वल्स π/2 हो जाता है, एंड ये हम बोल देते हैं लाइन y इक्वल टू -π/2 है। बाउंडेड है अपना कर्व, आने वाला है बाउंडेड इसके बीच में ही। चलो n 0 पुट किया है तो y क्या मिल रहा था? x। तो y इक्वल टू x ये हमने बनाया, और ये नीचे तक भी यहाँ तक जा सकते थे हम। अच्छा, एंड पॉइंट्स पर हमें क्या, क्लोज ब्रैकेट है तो इंक्लूड कर लेना है, फॉलो जैसा बनाने की जरूरत नहीं है ना, इंक्लूड करना है। ओके, ये x 0 था, ये x क्या रहा होगा? y π/2 आया है तो x भी π/2 ही होगा, और इसी तरह से यहाँ पर भी ये -π/2 है। और अच्छा, n1 है आपका, n1 था तो y है π-x। π-x कौन सा वाला लाइन, कैसा बनेगा? ये एक ऐसा लाइन है जिसका स्लोप -1 है, -1 वाला स्लोप है, और y इंटरसेप्ट पाई है। तो π-x ऐसा लाइन बना दूं क्या? ऐसा ही बनेगा, -1 स्लोप है इसका, और y इंटरसेप्ट पाई है। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट मिलने वाला है, कौन सा? पाई वाला। ठीक है, और इसके आगे फिर से कौन सा आपको ग्राफ मिलेगा? पैटर्न आपको आइडिया लग गया है, बस यही चीज ऐसे, फिर ऐसे, है ना, पीछे भी ऐसे ही आते जाना है ना, ये ऐसा ही आता जाएगा। ठीक है, चलता जाएगा। तो ये 0 से पाई यहाँ तक हो गया है, फिर पाई से ये 2 पाई होगा, है ना, 2 पाई से ये 3 पाई होगा, और π/2 के बीच में ये 3π/2 होगा, है ना। इसी तरह से पीछे के डायरेक्शन में भी -π पर आता जाएगा। ओके, हमें तो क्वेश्चन पे गौर करना है। क्वेश्चन से पहले चीजें हमें दिख रही हैं, जैसा कि फंक्शन पीरियोडिक दिख रहा है शायद हमें, तो फंक्शन पीरियोडिक है। और पीरियड कोई बताएगा क्या क्या है इस फंक्शन का पीरियड? कहाँ से कहाँ तक के हम कॉपी कर ले तो फिर हमें पेस्ट करने से ग्राफ बन जा रहा है? 2 2 पाई, सही है, 2 पाई है पीरियड आपका, पीरियड आपका 2 पाई है। आप यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक 2 पाई तक आप कॉपी कर लो, तो देखो फिर से ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। तो बिल्कुल सही है, 2 पाई आपका पीरियड है। और और क्या, बाउंडेड भी है, दिख ही रहा है बाउंडेड है, -π/2 से π/2 में। चलिए, तो अच्छा, ऑड है कि इवन है? फंक्शन ऑड है कि इवन है? और ऑड है, सही, फंक्शन ऑड है आपका। आप चाहो तो एल्जेब्रिकली भी वेरीफाई कर सकते हो, -x रख के,
साइन से माइनस एक्स बाहर मिल जाएगा, साइन इनवर्स उस माइनस को और बाहर कर देगा, तो ऑड फंक्शन है। क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, हमने इक्वेशंस नहीं लिखे, तो ये y इक्वल टू एक्स वाला लाइन था और ये वाला लाइन था पाई माइनस एक्स वाला, इस तरह से। और अगला कौन सा हो जाएगा, अगला हो जाएगा लाइन ये x माइनस टू पाई हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से इक्वेशंस आते जाएंगे। चलो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स साइन 13 पाई बाई 3, साइन इनवर्स साइन 13 पाई बाई 3, इसकी वैल्यू बतानी है। हाँ जी, कहाँ पर है आपका ये आर्ग्यूमेंट 13 पाई बाई 3, तो 3 4 जा 12 होता है। और कहाँ पे, पाई से जस्ट हाँ हाँ सही है। तो 3 4 जा 12 है, तो 4 पाई से जस्ट आगे है। तो 4 पाई से जस्ट आगे ग्राफ कैसा रहा होगा, 4 पाई, ये 3 पाई था, ग्राफ नीचे जाएगा और नीचे से फिर ऐसे बाउंस करेगा। ओके, तो ये 3 पाई है ना, और 4 पाई यहाँ है, और अपना जो आर्ग्यूमेंट है अ, उससे भी जस्ट आगे है, तो डेफिनेटली इसी ब्रांच पर यहाँ पर कहीं होगा। तो ये वाला ब्रांच का इक्वेशन क्या होगा, माइनस 4 पाई। सही बात है, ये आपका x माइनस 4 पाई है। तो आप बोल सकते हैं 13 पाई बाय 3 माइनस 4 पाई, तो दिस इज 4 3 जा 12 पाई बाय 3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बाकी जो दो चीजें बची हैं, सेक इनवर्स सेक एक्स और कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, उसके बारे में आप थोड़ा सा बना के देखना, है ना। इम्पोर्टेंट के प्रायोरिटी वाइज मैंने इसको सारे प्रॉपर्टीज को लिया है, मतलब सेकंड वाले प्रॉपर्टी यहाँ से जो हमने शुरू किया है, ये सेकंड वाला है ना, यहाँ से। तो मैंने साइन से इसीलिए नहीं शुरू किया, मैंने टैन से शुरू किया, है ना, क्योंकि वही बताया, इम्पोर्टेंट जो है उसके प्रायोरिटी के हिसाब से। लास्ट में आता है सेक और कोसेक, सेक इनवर्स सेक एक्स और कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स। बना के आप देख लेना एक बार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वो। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और इसके बाद हमें और भी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। बट जो आज हमने देखा है, इसको एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के चीजें याद नहीं होंगी। तो बार बार आप जब उस पर प्रैक्टिस करोगे और चीजों को सोचोगे बार बार कि अच्छा ये ऐसे है तो ये ऐसे होना चाहिए तो वैसे होगा, तब आपको चीजें ग्रिप में आएंगी। चलिए ठीक है, फिर कंटिन्यू करेंगे कल से। ओके, बाय बाय। पाई से बाय एवरीवन।